बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान जिंदाबाद। और मैं सबसे पहले फिर से एक दफ़ा तमाम पाकिस्तानियों को जो अल्लाह ताला ने हमें फ़तह नसीब फरमाई उस पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। और तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं अपनी पाक फ़ज़ाइया के, अपनी तमाम आर्मी के और फोर्सेस से कि ये जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, इन्होंने किस तरह हमें अपनी जानों पे खेल के और जज्बा शहादत का जुनून ले के ये मैदान में उतरे और अल्लाह ने इनको फ़तह नसीब फरमाई। और नाजरीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इसके अलावा बिलावल भुट्टो और भी जो जमीयत उलमा इस्लाम वाले मौलाना फजलुर रहमान हो गए, बाकी भी तमाम जो पार्टीज़ हैं उनकी लीडर और जितने भी हैं उन सब ने पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक पेश की है। और उनका कहना है कि हमारे आपस में ज़ाती इख्तलाफात कुछ भी हों, हमारे सियासी इख्तलाफात भी होंगे, लेकिन हम पाकिस्तान की अमन और सलामती के लिए हम एक हैं। और नाजरीन, जंगी जुनून जो था भारत का, और फिर आज फजर के बाद जो उसको एक भरपूर जवाब मिला, और उसके बाद एक खातून पायलट भी गिरफ्तार हुई। पाकिस्तान ने भारत पर जो साइबर हमला किया है उसका नुकसान उसने भुगता है। मैं आपको बताऊं, हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अनाउंसमेंट की है कि पाकिस्तान अब जंग के अगले मरहले में दाखिल हो रहा है। और ज़रूरत और नाजरीन, हो सकता है कि अब अगर भारत कोई ऐसी हरकत करे तो ज़्यादा ख़तरनाक हथियार जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि आखिरकार हमें भारतीय फ़ौज को मुंह तोड़ जवाब तो देना ही है। और अभी तो ये सब शुरू हुआ ही नहीं तो उनकी आवाम ने रोना पीटना पहले ही शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने भारत को जिस शदीद गोलाबारी से जवाब दिया, अब भारत की आवाम जो है वो परेशान है, बेहाल है। भारतीय मीडिया कहता है कि जो मुल्क अपनी एयर बेस की हिफाजत नहीं कर सकता वो अपनी जनता की क्या हिफाजत करेगा। और पाकिस्तान ने भारत के वेबसाइट को हाइक कर लिया है। और भारत के ना सिर्फ ये कि बेशतर वेबसाइट के अलावा भारतीय एटॉमिक एनर्जी के पोर्टर भी शामिल हैं और इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन को भी हाइक कर लिया है। और नाजरीन, इसका एक सेंसिटिव डेटा भी डार्क वेब के ऊपर जो है फॉर सेल लगा दिया गया है। और नाजरीन, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये हमारी खुशी की इंतहा है। आप यकीन जाने कि और बहुत ईमान और दलेरी के साथ ये एक बहुत बड़ी जंग थी जिसको लड़ा गया। अब नाजरीन, भारत जिसने चुनाव में मोदी को जितवाने के लिए ये खेल रचाया था, वही भारत जो है अब दुनिया में बहुत बुरी तरह से जलील हो रहा है, जग हसाई हो रही है और वो मिन्नतें कर रहा है कि इस जंग को ख़त्म किया जाए। भारत ने गुज़िश्ता रात रहीम यार खान के एक हॉस्पिटल के ऊपर हमला किया। बेसिकली ये जो हमला है उसने इंटरनेशनल शेख ज़ैद एयरपोर्ट पे किया था। शेख ज़ैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को थोड़ा नुकसान तो हुआ है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत हमारा एक शातिर मक्कार और अय्यार दुश्मन है। उसका ये जो हमला करने का मकसद था कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की जो दोस्ती की एक मिसाल है उसके ऊपर उसने अटैक किया। और भारत का आपने देखा था कि भारत जो है उसका तो जंगी जुनून बढ़ता ही जा रहा था, और ड्रोन और मिसाइल तो चल ही चुके थे। और अब इससे ज़्यादा जो है और क्या हो सकता था कि हमने ड्रोन उनके हर हमले का जवाब दिया। उनकी जो एटॉमिक जो जो भी उनकी चीज़ें थी वो हमने उनको भी हैक किया। और 4 दिन हो गए थे, भारत अमन का पैगाम तो ज़रूर दे रहा था लेकिन अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा था। और नाजरीन, हमें अपने इसहाक डार जो हैं उन्होंने भी कहा कि ना तो हमने हमले में पहल की और ना ही हमने जारहियत का मुजाहरा किया,
ہم نے تو بہت صبر کے ساتھ بہت عرصے سے بہت کچھ برداشت کیا تھا، اور اب جب کہ صبر کا لبرانہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، اور اب ہمیں یہ معلوم ہے کہ اب بھارت نے کچھ حرکت کی تو وہ فیصلہ کن جنگ ہوگی۔ اور ناظرین، ہمارے پاک فوج، پاک فضائیہ، ہماری جتنی فورسز ہیں وہ شہادت کے جذبے سے سرشار ہیں۔